ओम शांति। तीसरा है विकर्म विनाशक अवस्था। वी से मैंने कहा था, मैं जितना आज आपको बता रहा हूं वो वी से शुरू होने वाला बता रहा हूं। विकर्म विनाशक अवस्था, उसके लिए बाबा ने क्या कहा है? एक तो तपस्या करो, विकर्म विनाशक अवस्था को प्राप्त करो। जन्म जन्मांतर के 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ है आत्मा पर चढ़ा हुआ। बच्चे, इसके लिए ओना होना चाहिए, फुरना होना चाहिए। तपस्या करो, तपस्या करो, तपस्वी कुमार बनो। तो ये तपस्या के लिए विशेष मुरलियां हैं बाबा की बहुत सारी। तपस्या वर्ष भी इसीलिए मनाया। और दूसरा, इसके लिए बाबा ने कहा साधन नहीं, साधना। ज्यादा साधन इकट्ठे करने की कोशिश मत करो, साधना करो, साधना के ऊपर ध्यान दो। सिद्धि जो होगी वो साधनों से नहीं होगी, साधना से हो। तो ज्यादा अटेंशन साधना पर दो। तीसरा, इस अवस्था के लिए बाबा ने कहा लगाव नहीं हो, झुकाव नहीं हो। ये देखो, अपने को चेक करो। आपके साथ रहते हैं बहुत से व्यक्ति, काफी टाइम से रहते रहते इकट्ठे, आपके मन में कोई और दूषित विचार नहीं है, लेकिन फिर भी लगाव हो गया, झुकाव हो गया। आप कहेंगे हमारे कोई बुरे तो मन में संकल्प है नहीं, लेकिन लगाव और झुकाव योगी के लिए, फरिश्ता बनने के लिए, विकर्म विनाशक अवस्था के लिए ये जंजीरें हैं, ये उड़ने नहीं देगी, ये बाधा है। तो किसी से लगाव ना हो, झुकाव ना हो, तब विकर्म विनाशक अवस्था बनेगी। दूसरा, मैं पावर हाउस हूं, 10,000 वोल्ट का पावर हाउस एकदम। उसके ऊपर हड्डियां बनी हुई होती हैं और दो लिखा हुआ होता है डेंजर। इस पर हाथ कोई लगाता है, वो दूर से ही कहता है कि कहीं मैंने इसको हाथ लगाया और उड़ जाऊंगा। पावर, तो वो लिखे उससे ही लगता है कि भाई ये तो बहुत वोल्टेज है, बहुत इसका पावर है। तो मैं पावर हाउस हूं, इसमें रहो कि मैंने लोगों को लाइट माइट देनी है। सिर्फ मैं लाइट हाउस और माइट हाउस हूं नहीं, बल्कि पावर हाउस हूं, दूसरों को भी देनी है। ये जो मेरे नेत्रों में देखें, जो मेरी वाणी सुने, जो मेरे साथ अपना स्विच लगाएं, तार लगा दें, प्लग कर दें, उनको वो करंट मिलना शुरू हो जाए। कान लगाएं मेरी वाणी के साथ, दृष्टि लगाएं मेरी दृष्टि के साथ, मिलके बैठे, मेरे नजदीक बैठे, उनको वो करंट मिलना शुरू हो जाए पावर हाउस से। तो ये समझो कि मैं पावर हाउस हूं, मेरा वो काम होते रहना चाहिए। और एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप दूसरा न कोई। सत्यता की शक्ति, बाबा ने कहा ये सत्यता की शक्ति, जो सत्य स्वरूप शिव बाबा हैं, उस एक बाप के साथ, सच्चे के साथ सच्चा, ये सत्यता की शक्ति। तो एक बाप दूसरा न कोई, इससे हमारी विकर्म विनाशक अवस्था होगी। जब तक हमारी लाइफ इस पर नहीं टिकी है, तब तक वो विकर्म विनाशक अवस्था नहीं होगी। हल्के सल्के योग जरूर होगा, लेकिन वो पावरफुल स्टेज जिससे विकर्म दग्ध हो, वो नहीं होगी। और बाबा कहते हैं अव्यभिचारी याद, अव्यभिचारी याद, देहधारियों की नहीं, एक की, उस एक बाप की याद। तो ये जब हमारे कंडीशंस फुलफिल होंगे, बाबा की बताई हुई ये बातें जब हम अपने जीवन में लाएंगे, तब हमारी विकर्म विनाशक अवस्था होगी। और बाबा कहते हैं पतिव्रता, एक मुरली इस बात पर थी, पतिव्रता, मैं पतिव्रता नारी हूं। तो और पतिव्रता नारी के क्या लक्षण होते हैं? एक, सिवाय भारत की जो पतिव्रता नारी है, सिवाय पति के दूसरे किसी को याद नहीं करती। जिस ब्राह्मण ने शादी कराई उसकी भी नहीं, जिससे शादी कराई, जिससे सगाई कराई उसकी, उसके बिना दूसरा अगर उसके मन में कोई संकल्प में भी आता है तो उसका पतिव्रत जो है वो नष्ट हो गया। कोई छू गया, स्पर्श कर गया, जैसे बाबा कहते हैं ना भाई, एक बाबा की वाणी में था कि एक कुमारी पानी भर रही थी एक कुएं पर गांव में, और काफी बड़ा मटका था जो उठाना था उसको सिर पर। तो एक व्यक्ति आया और कहता है कि मैं उठवा दूं, ये मदद कर दूं, आपको उठवा दूं। तो उसने कहा भले उठवा दो, लेकिन अंग अंग से स्पर्श न करे। इस बात का ख्याल रखना कि अंग अंग से स्पर्श न करे। तो हमारे मन की शुद्धि पवित्रता कितने तक हो कि किसी और देहधारी का याद हमें स्पर्श न करे, उसके प्रति हमारा झुकाव लगाव ना हो, यह है विकर्म विनाशक अवस्था। एक बाप दूसरा न कोई, इससे हमारी विकर्म विनाशक अवस्था बनेगी। ओम शांति।